हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि ये वीक बहुत ही सुंदर होने वाला है, जगमगाने वाला होने वाला है। आशा करता हूं ये दीपावली इतनी शुभ हो कि आपके सारी तकलीफों को ख़त्म कर दे, आपको अंधकार से निकाल कर उज्जवल प्रकाश की तरफ लेके जाए। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, एंटायर टीम की तरफ से, वैदिक वन की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। आइए स्टार्ट करते हैं 27 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर का वीकली एनालिसिस। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। पाइसेस लगन और मून साइन के लिए, अगर आपका मीन लगन है और मीन चंद्र राशि है तो आपको पता, चंद्र राशि वालों के लिए पता 7.5 भी चल रही है, तो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आने वाला है समझेंगे। हम एनर्जीज का फ्लो समझेंगे कि क्या फ्लो बन रहा है। देखिए इस वीक में बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस मून का ट्रांजिट जो हमारी जो वीकली प्रोडिक्शन होती है मून बेस्ड होती है, और मून का ट्रांजिट जो हो रहा है 6, 7, 8 और 9th हाउस में हो रहा है। प्लस जो जुपिटर क्या नाम है, मरकरी है, मरकरी का जो साइन ट्रांजिट हो रहा है वो 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड 9th हाउस में जाना एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। आई विश कि आपके लिए एक प्रगति, आपका भाग्य साथ दे। समझेंगे हर चीज़ में। इन दी एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए रामबाण हो सकती है, आपके लिए लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस बढ़ा सकती है। कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज होगी, कैसे नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी, इस बारे में समझेंगे। आइए बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? लव रोमांस 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा कहाँ रहेंगे? 6, 7, 8, 9th में। और वहाँ कौन बैठे हैं? नीच के मंगल। रिलेशनशिप वाइज बहुत ही मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डिटैचमेंट, हार्ट ब्रेक, ट्रिगर होना, कुछ चीज़ें पॉपअप होना, ब्लॉक हो जाना, ब्लॉक कर देना, ठीक है। इमोशनली चैलेंज्ड होना, रोना, ये सब चीज़ें, ये सब एक एक वर्ड बहुत प्रोमिनेंट है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि इधर से उधर जा रहा है, बिल्कुल एक समझिए कि बिल्कुल तीर पे लग रही हैं चीज़ें, क्योंकि अब आप फिजिकली बहुत ड्रेन हो गए हैं। बट लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट मून पर, आपके 5th लॉर्ड पर रियलिटी चेक करा रहे हैं आपको। दूध का दूध, पानी का पानी। इमोशनली जो आप बहुत डिपेंड थे, आपको अब क्लैरिटी पता चल रही है। आपको पता चल रहा है कि भाई कौन कितना है, किसकी कितनी कैपेसिटी है, कौन कितने भरोसे दिलाता था, कौन कितना वादा करता था, लेकिन उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। ये सब चीज़ें वेरी मच, दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर से मंगल जो भाग्य का मालिक है, त्रिकोण का मालिक, त्रिकोण में 2nd लॉर्ड 5th में, दोनों बैठ गए, तो फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है आपको लिए। भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा, फिजिकल लेवल पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। मैंने बोला था लास्ट वीक, आप समझिए 10-9 अक्टूबर के बाद कि आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन अभी एफर्ट मारने के लिए आपके अंदर वो ड्रेन, आपकी एनर्जी नहीं है, लेकिन यही टेस्ट टाइम है आपका। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो 2 काम करने हैं, एक तो एफर्ट मारना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है टॉक्सिसिटी नहीं है, आपको लगता है इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, आपको लगता है कि कंपैटिबिलिटी चेक करा लेनी चाहिए, तो आपको जरूर करानी चाहिए, क्योंकि आपका जो लगन का स्वामी है वो वक्री हो गए हैं 3rd हाउस में, ठीक है। तो 3rd हाउस में वक्री होना आपका करेज को दिखाता है। 3rd हाउस नेबर को दिखाता है, सोसाइटी को देता है, कलीग्स को एक्सप्रेशन को दिखाता है, करेज को दिखाता है, ठीक है। आपके सिबलिंग्स को दिखाता है। वहाँ पर जुपिटर लगन का बैठ जाना, ठीक है। आपके 7th हाउस से ट्राइन में बैठना आपकी पब्लिक इमेज को बचाएगा। जो शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं, उसके डायरेक्ट एस्पेक्ट शुक्र पे करना, मरकरी पे करना, आपके 7th और 4th लॉर्ड पे करना। पीस, सुकून कहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएगा? जुपिटेरियन से आएगा। तो जुपिटर क्या कर रहा है? वैसे तो 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड वीनस, शुक्र और जुपिटर को जब एस्पेक्ट कर रहा है रेट्रोग्रेड वक्री जुपिटर, तो ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है लव में, रोमांस में, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर आप अपने लगन को पावर देंगे, यानी कि आप अगर अपनी लगन को पावर देंगे, लगन के स्वामी को पावर देंगे और राहु की चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, क्लैरिटी आ सकती है। तो जुपिटर लाइक फिगर, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, यह आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, और आपको इनसे कंसल्ट एक बार जरूर करा लेना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु के ट्राइन में शुक्र का बैठ जाना प्लस 8th लॉर्ड, सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई रिलेशनशिप हो जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। आप एंड मोमेंट तक कहते थे कि नहीं मेरे को रिलेशनशिप में बिलीव नहीं है, मेरे को ये नहीं करना, कोई रिश्ता नहीं करना। आपका सडन अगले दिन पता चलेगा आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, फिर आपका बोली बदल गई, आपका माइंडसेट बदल गया, आपके सोचने का नजरिया बदल गया। आप कहते थे नहीं शादी जरूरी नहीं है, शादी क्या होगा शादी करके, और ऑल ऑफ सडन आपका रिश्ता पक्का हो गया, आपकी एंगेजमेंट हो गई। तो ये सडन चीजें दिखाएगा, और सिंपैथी के चक्कर में आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। मतलब एक रिलेशनशिप से निकल कर आपने किसी फ्रेंड से बात करने शुरू करी, कोई पुराना फ्रेंड, लॉन्ग, जिसे बहुत लॉन्ग टाइम से आप जानते हो,
हाय ब्रेकअप हो गया है, सामने वाले का भी ब्रेकअप हो गया है, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा याद आता है, नहीं नहीं मैं हूँ ना, उसी में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होना है। और ये सिंपैथी के चक्कर में स्टार्ट हुआ चीज़ें कार्मिक हो जाती हैं या फिर आपको बाद में रिग्रेट की तरफ ले जाती हैं। तो आपने बहुत टेक केयर करना है, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, वहीं पर जुपिटर की एनर्जी का आपको सपोर्ट लेना है। तो जुपिटर और लेट द डिवाइन गाइड यू, लेट द जुपिटेरियन फिगर गाइड यू, एस्ट्रोलॉजर, मेंटोर, हीलर, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्योंकि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप लड़ सको, आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप दिमाग लगा सको। ऊपर से 12th हाउस में आपके सैटर्न वक्री होकर बैठ गए, जो ग्रुप्स का भी, आपके सोशल नेटवर्क ग्रुप सर्कल का भी आपका लॉर्ड है। तो नेटवर्क सर्कल पे मुझे नहीं लगता आपको अभी सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अभी आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके पास हो सकता है कोई मेंटोर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर हो, काउंसलर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप किसी के पास भी जा सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आपको ये चीज़ करनी जरूर चाहिए। और ऊपर से आपका 6th लॉर्ड भी कहाँ बैठ गया, विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन नीच राशि में बैठ गया। तो अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपने ध्यान रखना है, अकेले में बैठ के रोना नहीं है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सडन रिलेशनशिप होने के चांसेस बनेंगे, उसमें टेक केयर करनी है। अपने कंपास का ध्यान रखें, मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। हर एक्शन आपका अनवांटेड रिएक्शन लेके आएगा। और इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल करना, लॉन्ग ट्रैवल, कहीं पे आपने किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, ट्रैवल करना, ये दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तीर्थ यात्रा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जुपिटर आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग्स लेना, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। तो आपके लिए इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपने सपोर्ट क्या करना है, अपने आप को सपोर्ट करना है, डिटैचमेंट रखना है। ट्रिगर करेंगे कुछ चीज़ें, ब्लॉक कर दो, उससे दूर भागो या ब्लॉक कर दो। ग्रुप एग्जिट करने का सबसे बढ़िया टाइम है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का सबसे बढ़िया टाइम है। 27 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में बहुत डार्क एनर्जीज रहेंगी। तो डार्क एनर्जीज में अंधकार से निकलने के लिए प्रकाश जलाना पड़ता है, जला दो, चीज़ों को एग्जिट कर दो। जो चीज़ ट्रबल दे रही है उस चीज़ से दूर भागो। हार्ट ब्रेक हो रहा है, दूर भागो। अपने आप को ठीक रखोगे, आने वाले समय में सब चीज़ ठीक कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए मैरिज क्या बता रहा है आपका, 7th हाउस में केतु का बैठना, बहुत डिटैचमेंट चल रहा है मैरिज में, बहुत डिटैचमेंट चल रहा है। दिमाग बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, दिमाग कहीं और। रिलेशनशिप तो आपका 100%, 99% आपका है, 1% भी बहुत बड़ी मार्जिन होते हैं। पूरी ऑल ओवर इंडिया का देखो तो ऑल ओवर वर्ल्ड का देखो, कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपके लाइफ में ट्रिगर तो हो रही है चीज़ें। बस आपका जुपिटर अच्छा होगा आपके नेटल चार्ट में, इसलिए आप बचे हुए हो। नहीं तो बहुत सिंपैथी के चक्कर में, इमोशनल क्लिंजिंग के चक्कर में आप कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हो, चिट चैट चल रही है। अदरवाइज आपका जुपिटर उचका होकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस में बैठा है जुपिटर, तो बहुत अच्छा है। और शुक्र के साथ युति बना रहा है, शुक्र कंट्रोल में है, राहु के प्रभाव में नहीं है, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपके लिए। नहीं तो अदरवाइज कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है आपकी लाइफ में चीज़ें। ठीक है, आपको डिटैचमेंट हो रहा है, सेपरेशन, इंटीमेसी लेवल 0 हो गया, चाहे इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो। ठीक है, मन नहीं लग रहा है, बस फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ द नेम, या बच्चों के लिए आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। इन लॉज के साथ भी प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको निभाना पड़ रहा है। हार्ट ब्रेक हो रखा है आपका। ठीक है, ट्रिगर हो रही है चीज़ें, लड़ाई होती है, रोज का कलेश होता है, प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ, कोना पकड़ के रोते हो। कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। एक चीज़ अच्छी है, आप पहले से प्रिपेयर हो रहे हो, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो, पहले से आप स्ट्रांग हो रहे हो। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन सी इन दिस वीक। डार्क एनर्जी से लड़ने की स्ट्रेंथ आएगी, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन है, कुछ स्ट्रेंथ तो है जो अभी आपको कहीं ना कोई तो है। जो आंधी चल रहे हैं, तूफान चल रहे हो, लेकिन दीपक अभी भी चला हुआ है, बुझने नहीं दे रहा है, नाव को डूबने नहीं दे रहा है। तो आपको जुपिटर लाइक फिगर का ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, उनसे काउंसलिंग, हीलिंग सेशन लेना चाहिए, अपनी एस्ट्रोलॉजी नेटल चार्ट का सपोर्ट लेना चाहिए, एनर्जीज को समझना चाहिए और क्लैरिटी की तरफ चलें। वो धर्म का टॉर्च अपने जीवन में हमेशा रखें। धर्म आपको बचा के रखेगा, स्पिरिचुअलिटी आपको बचा के रखेगी, क्योंकि आपका लगन का स्वामी जुपिटर है। इन द एंड ऑफ द वीक अच्छा है। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बस ये बोलूँगा कम एकदम कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के चलें और जैसा भी है साथ में निभा के चलें। अगर मैनेजेबल है चीज़ें तो। हैप्पी दिवाली, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जॉब के बारे में बात करते हैं। विपरीत राजयोग, लेकिन नीच राशि में बैठ गया सूर्यदेव, तो आपका अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम होना, जॉब स्विच करना, जॉब क्विट करना, आपकी क्रेडिट होते ही आप सोचोगे मैं जॉब क्विट कर दूंगी, तो ये या कर दूंगा, ये सब सिचुएशन बनी हुई है। अथॉरिटी से लड़ना मत, धोखा मत देना। जॉब छोड़ने का सही समय नहीं है। 7.5 चल रही है, अगर आपकी मून साइन है पाइसेस, इमोशनल हो गए, ट्रिगर हुई चीज़ें आपने छोड़ दी, किसी की बातों में आके छोड़ दी,
ग्रुप के ऊपर तो भरोसा करना ही नहीं है, सोच लो पहले। किसी फादर लाइक फिगर से बात करो, एंड मेंटोर से बात करो, टीचर से बात करो, काउंसलर से बात करो, स्पिरिचुअलिटी में डिग करो अपने आप को। फिर देखो कि मेरे अंदर क्या मुझे इतना गुस्सा करना चाहिए, क्या मुझे इतनी अथॉरिटी शो करनी चाहिए। इन दी एंड सर तो वही है, बॉस तो वही है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आई एम जस्ट एम्प्लॉय। आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। तो बेटा अपनी क्रेडिट कराते रहो, जी हजूरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बहस करने की, डिबेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। टॉक्सिक मत बनाओ, अपनी इमेज को बचा के रखो, टॉक्सिसिटी मत बढ़ाओ अपने ऑफिस में। जॉब स्विच करने का सही समय नहीं है। अपने आप को ट्रिगर होंगी चीज़ें, आपको पाइल ऑन होगी चीज़ें, इमोशनली चैलेंज रहोगे आप, ठीक है। लेकिन अपने विजन का ध्यान रखो। विजन क्या होना चाहिए, चाहे वो मैरिज हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, बड़ा सोचना है, अभी लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म मत सोचना कि क्रेडिट हुई है मैं जॉब छोड़ दूं, नहीं बेटा। नेक्स्ट एक वीक के बाद ही ना लगेगा हाँ यार ठीक है, जॉब है, ठीक है कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये मैसेज आप तक पहुँच गया है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर इमेज प्लस योर जॉब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड जुपिटर रेट्रोग्रेड, शुक्र मरकरी देख रहे हैं, ठीक है। 10th लॉर्ड 3rd में बैठ गया, 3rd लॉर्ड देख रहा है, तो कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन, डिजिटल मीडिया, आप इन्फ्लुएंसर हैं, कोई क्रिएटर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप कोई मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल लाइन से हो, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हो, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम आ रहा है। मेहनत आपको बहुत रंग लेके आएगी और बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले समय में। आप मेहनत करते रहें, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहें, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करने वाली हैं। बस हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके थोड़े से ऋण रोग शत्रु बने, या किसी को लोन देना हो, किसी को पैसे देने पड़े, ठीक है। वो देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको पता चलेगा पैसे पे करने हैं, आपने लिए थे तो देना भी है। नीयत साफ रखें अपनी, ठीक है। इमेज का ध्यान रखें, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो, जैसे समय मिले स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें, ठीक है। अपनी पब्लिक इमेज को टेक केयर करें। सडनली इन द एंड ऑफ द वीक हो सकता है कुछ चीज़ें इम्पोज हो आपके ऊपर, हो सकता है कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कहीं से कोई फीडबैक आए, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, लेकिन उसको बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होकर आपने एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। फादर लाइक फिगर की सपोर्ट करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। इन लॉज हैं अगर आपके, अगर मैरिड है तो इन लॉज के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। वही आपका ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं चीज़ें अगर वहाँ पे नेगेटिव हुई तो। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके कर्मा पे, आपके नेटल चार्ट पर और आपके पिता पर, ठीक है। पिता की सेवा करें, ठीक है। अपनी गट हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का समय है। इन दी एंड ऑफ द वीक कहीं पे ट्रैवल करना, कहीं पे खर्च करना, एक्सपेंडिचर्स दिखाई दे रहे हैं और अच्छे के लिए होंगी। परिवार के साथ समय बिताइए और वीक अच्छा है, एनालिसिस अच्छा हो पाएगा आपका कि आप स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रगल चल रहा है, कोई भी थक गए हैं, थोड़ा सा अब दिवाली फेस्टिव सीजन के बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा रेस्ट टाइम चाहिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है, वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, हीलिंग की तरफ ध्यान देना है, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए। यहाँ पर राहु भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे, कॉन्शियस लेवल मी टाइम देंगे। तो लक के बारे में बात करें, वीनस, मरकरी, चंद्रमा, 5th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड। सडन राइज हो सकता है। बस क्या करना है, नॉनवेज नहीं लेना है, ड्रिंक नहीं करनी है, पत्ते नहीं खेलने हैं, ट्रिगर नहीं करनी है नेगेटिव चीज़ें, शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जहाँ पे शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट हो। लक राइज कैसे होगा, वाइब्रेशंस बढ़ाओ, अपनी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओ, माँ भगवती, माँ भवानी की हेल्प लो। 8th साइन पड़ता है तो हो सकता है भैरव बाबा की आप कृपा ले सकते हैं, माँ काली की, माँ भवानी, देवी दुर्गा चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा। श्री सूक्तम पढ़ना, आपको अबेंडेंस में आपके पास फाइनेंशियल फ्लो अच्छा हो जाएगा, अबेंडेंस में आप पे ब्लेसिंग्स आएंगी। तो आपने अपने लक को बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आने वाला समय बहुत अच्छा है। मिड ऑफ द वीक मैं क्या नाम है आपके मंथली वीडियो अपलोड करूंगा, आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, उसमें आइडिया मिलेगा कि आपकी लाइफ कहाँ ट्रिगर कर रही है। तो बहुत अच्छा वीक जाने वाला है, बहुत अच्छा समय जाने वाला है। बस स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़े से हसल्स आ सकते हैं, एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन आपकी हर मेहनत आपके लाइफ में रंगत बढ़ाएगी। आपके हर एक्शंस को कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलेगा अगर आप उसको सही धर्म के साथ कर रहे हैं, अधर्म का रास्ता नहीं निभा रहे हो, धर्म पे चल रहे हो, लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प ले रहे हो, अपनों के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना के चल रहे हो, तो लाइफ में राइज करना आपका 100% श्योर है। अब ये बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या होगी, श्री सूक्तम पढ़ना, देवी चालीसा पढ़ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं 12th हाउस में, अपने कलीग्स का, अपने
किसी जो आपके घर पे काम करते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए देवी की स्तुति, माँ भवानी की स्तुति आपको करनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्लो के लिए श्री सूक्तम का पाठ आपको करना चाहिए, दिवाली पे स्पेशल करना चाहिए। और 6 लॉर्ड ईंट में बैठ गए, सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम करना, या फिर चैंटिंग करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। हो सकता है आपकी दीपावली बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ आए, डरिएगा मत। वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी, मैं निखिल आपके साथ हूँ, बना रहूँगा अगले नेक्स्ट वीक, हर वीक आने वाले हर समय में आपके साथ बना रहूँगा। कोई भी हेल्प के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, कमेंट पे आप बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।